such a happy boy. दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नर और मादा कुत्ते मिलाप के दौरान एक दूसरे के साथ क्यों जुड़ जाते हैं? एक शेर कितने अरसे बाद शेरनी के साथ सेक्स करता है और दूसरे जानवर कैसे अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं? आज हम आपको जानवरों की जिनसी जिंदगी से मुताल्लिक ऐसे हैरानकुन हकाइक बताएंगे जिन्हें सुनकर आप भी हैरान और परेशान रह जाएंगे। लिहाजा इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कुत्तों की। आपने अक्सर देखा या सुना होगा कि दौरान मिलाप नर और मादा कुत्ते आपस में जुड़ जाते हैं। यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या उन्हें अलग करना दुरुस्त है? और अगर इन्हें अलग न किया जाए तो क्या कुत्तों की जान को खतरा हो सकता है? नर और मादा कुत्ते मिलाप के दौरान एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते। इसकी वजह कॉम्प्लेमेंटरी टाई का अमल होता है, क्योंकि कुत्ते का ताल्लुक जिस फैमिली से है इसमें कुत्ते के अलावा भेड़िया, लोमड़ी और गीदड़ वगैरह शामिल है। इस फैमिली की एक खासियत ये है कि इनके उज़्व तनासल पर एक खास उभरा हुआ हिस्सा होता है जिसे बल्बस ग्लैंड्स कहते हैं। यानी ये एक ऐसा टिश्यू है जो ब्लड प्रेशर की वजह से फूल जाता है और इस प्रेशर की वजह से उज़्व तनासल में तनाव आता है। नर और मादा के जिनसी मिलाप के दौरान स्पर्म के इखराज के साथ बल्बस ग्लैंड में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और ये मामूल से ज़्यादा फूल जाता है, जिसकी वजह से नर अपना उज़्व तनासल मादा के जिस्म से निकाल नहीं पाता। इसका मकसद ये होता है कि नर जल्दी उज़्व तनासल ना निकाल सके और स्पर्म ज़ाया ना हो और ना ही स्पर्म मादा के जिस्म से बाहर आ सके। यही वजह है कि नर और मादा कुत्ते दौरान मिलाप एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और फिर सेक्स के बाद जब नर कुत्ते का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है तो ये सूरत हाल कुछ देर बाद ही ख़त्म हो जाती है। इस कैफियत को ख़त्म होने में अमूमन 15 से 20 मिनट लगते हैं, मगर ये इसे कम या इसे ज़्यादा वक्त भी ले सकती है। दोस्तों, ये अमल कुत्तों की नस्ल बढ़ाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। माहिरीन की तहकीक के मुताबिक कॉम्प्लेमेंटरी टाई के बगैर भी हमल हो सकता है, मगर इस अमल के बगैर प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ कॉम्प्लेमेंटरी टाई इस बात की निशानी भी है कि नर कुत्ते ने वाफर मिकदार में स्पर्म मादा के जिस्म में खारिज किए। दोस्तों, साइंसी नुक्ता नज़र से नर कुत्ते और कई दीगर जानवर जिनसे मिलाप चंद मराहल से तय करते हैं। ऐसे जानवर जिनमें नर का स्पर्म पानी जैसा होता है, इस मादे में स्पर्म्स की मिकदार बहुत ही कम होती है और इस लिक्विड का मकसद मादा के तौलीदी निज़ाम को हरकत के लिए तर्क करना होता है। यानी ऐसे जानवरों में 3 दफ़ा इखराज होता है, दूसरी दफ़ा नर पहले से ज़्यादा मिकदार में मादा खर्च करता है। अलबत्ता इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। इस मरहले के आखिर में कॉम्प्लेमेंटरी टाई का अमल होता है। तीसरा मरहला कॉम्प्लेमेंटरी टाई के वाक़या होने के कुछ मिनट बाद होता है। इस मरहले में जो स्पर्म खारिज होते हैं, इनकी तादाद इतनी होती है कि इससे प्रेगनेंसी के चांसेस 90% से ज़्यादा हो जाते हैं। गोया कि कॉम्प्लेमेंटरी टाई कुत्ते कई दीगर जानवरों के लिए इंतहाई अहम होता है और इसी से हमल होता है। दोस्तों, जिनसी अमल हर जानवर करता है और ये एक कुदरती अमल है, मगर फिर भी कुछ लोग इस अमल के दौरान कॉम्प्लेमेंटरी टाई अमल के तहत आपस में जुड़ जाने वाले जानवरों को अलहदा करने की कोशिश करते हैं, जो इनकी जान के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं होता। इनको अलहदा करना ना सिर्फ जुर्म है बल्कि जानवरों को तकलीफ देने के बराबर है। अगर कॉम्प्लेमेंटरी टाई के दौरान जानवर को मारा जाए तो डर की वजह से जानवर का ब्लड प्रेशर मजीद बढ़ जाता है और इसका कॉम्प्लेमेंटरी टाई और लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से जानवर भाग भी नहीं सकते और अपने आप को छुड़ा भी नहीं सकते। जोर लगाने की सूरत में इनके इंटरनल आर्गन ख़राब हो जाते हैं और ज़्यादातर केसेस में नर या मादा की मौत हो जाती है। लिहाजा कॉम्प्लेमेंटरी टाई के अमल से गुजरने वाले जानवरों को तंग करने की बजाय उन्हें उन्हीं के हाल पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये जानवर कुछ देर बाद खुद ब खुद अलहदा हो जाते हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं शेर की जिनसी ज़िंदगी के बारे में। शेर अपनी सोशल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये वाहद बिल्लियों का ख़ानदान है जो ग्रोह बनाकर रहता है। इसके ग्रोह को प्राइड कहते हैं। एक प्राइड में 10 से 50 तक शेर हो सकते हैं, जिनमें कुछ नर और ज़्यादा मादा और बच्चे होते हैं। मादा शेरनियाँ शिकार भी ग्रोह की शक्ल में करती हैं। शेर 2 सालों में एक बार सेक्स करता है और ये अमल दिन में हर 20 से 30 मिनट बाद होता है और एक शेर 50 दफ़ा भी दिन में इस अमल से गुजर सकता है। मादा तकरीबन 4 महीनों बाद 2 से 6 बच्चों को जन्म देती है और उनके जवान होने तक दोबारा मिलाप नहीं करती। मादा शेरनी एक ही वक्त में हामला होती है और बच्चे देती हैं ताकि ग्रोह बना रहे। ये एक दूसरे के बच्चों को भी दूध पिला देती हैं और हिफाजत करती हैं। 3 साल तक बच्चे मुकम्मल जवान हो जाते हैं, जिन्हें बाज़-औक़ात अपने ग्रोह से निकाल दिया जाता है ताकि वो अपना दूसरा ग्रोह बना लें। शेर एक दूसरे से गले मिलते हैं ताकि एक दूसरे को अपनी मखसूस खुशबू लगा सकें। इस तरह वो अपने ग्रुप की पहचान रखते हैं। अक्सर दूसरे ग्रुप के शेर पास से गुजरें तो लड़ाई हो जाती है। जिन नर शेरों को बाहर निकाला गया हो वो जब किसी दूसरे ग्रोह में जाएं तो वहां के शेरों से मुकाबला करके अपनी ताकत मनवाते हैं।
अगर वो इनके आगे हार मान जाएं तो शेरनियां इनकी हो जाती हैं और इस गिरोह में मौजूद तमाम बच्चों को वो शेर मार डालते हैं ताकि अपनी नस्ल को आगे लेकर चल सकें। वैसे भी इन्हें पता है कि मादा बच्चों की मौजूदगी में उनके साथ मिलाप नहीं करेगी। शेर अक्सर अपनी मादा पर रोब जमाने की कोशिश करता है, जिस पर इसे डांट भी पड़ती है, बल्कि अक्सर 2-4 मादाएं मिलकर उसे गर्दन से दबोचकर नीचे धर लेती हैं कि जब तक वो शेर का बच्चा न बन जाए। दोस्तों, मादा शेरनी शेर से कम लंबी और कम वजनी होती है। शेर की गर्दन के गिर्द गहरे सुनहरे और भूरे बाल होते हैं जिन्हें मिन कहा जाता है। ये एक तो इसके गर्दन के दूसरे शेरों से हमले के दौरान हिफाजत करते हैं ताकि वो दबाकर सांस बंद न कर सके, और दूसरा जिस शेर के बाल ज्यादा घने और गहरे होंगे वही सबसे ज्यादा सेहतमंद और बहादुर होगा, और शेरनियां भी इसी की तरफ माइल होंगी। शेर की दुम के आखिरी हिस्से पर भी बहुत सारे लच्छेनुमा बाल होते हैं जिसे टफ कहा जाता है। अभी तक माहिरीन ये समझ नहीं पाए कि इन बालों का हकीकी मकसद क्या है। शेर के मुंह के सामने के छोटे दाने हड्डी से बोटी उतारने के लिए और बच्चों को उठाने के लिए होते हैं। 2 लंबे नुकीले दांत शिकार के लिए और पिछले दांत गोश्त चबाने के लिए होते हैं, जबकि जुबान इंतहाई खुरदरी होती है, जैसा कि रेगमाल वगैरह। ये अगर इंसान को चाटे तो खाल उतार सकता है। शेर की धाड़ बहुत ऊंची होती है, जिसे 8 किलोमीटर दूर से सुना जा सकता है। आपको ये जानकर हैरत का झटका लगेगा कि शेर बतौर शिकारी कोई अच्छा जानवर नहीं है। 100 में से 30 दफा उसे कामयाबी मिलती है और अक्सर शिकार भाग जाता है। शेर ऐसे जानवरों को शिकार करता है जिनके 1 खुर और 2 टखने होते हैं। दोस्तों, शेर के जबड़े की ताकत 650 PI है, जो बहुत सारे दूसरे जानवरों के मुकाबले में बहुत ही कम है। इसलिए शेर ज्यादा से ज्यादा अपने जबड़े से शिकार दबोचकर शिकार की सांस की नाली काटने या बंद करने की कोशिश करता है ताकि वो जल्द मर जाए। शेर के पंजों के नाखन बहुत ही ज्यादा नुकीले और मुड़े हुए होते हैं, जिससे ये अपने शिकार पर चिपका रहता है जब तक कि शिकार गिर ना जाए। आमतौर पर मादा शेर शिकार करती है और शिकार करने के बाद शेर को बुलाती है और शेर सबसे पहले शिकार को खाता है। दोस्तों, शेर एक नॉकटर्नल जानवर है, यानी रात का शिकारी है। शेर के मुतालिक सबसे हैरानकुन बात यह है कि इसकी आंखें इंसान के मुकाबले 8 गुना ताकतवर होती हैं। शिकार के लिए बहुत सी मादा शेरनियां मिलकर हमलावर होती हैं और इस दौरान शेर अपने बच्चों की देखभाल करता है। दोस्तों, बिल्ली को शेर की खाला का खिताब हासिल है और शेर का ताल्लुक भी बिल्लियों के खानदान से है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।